हरे कृष्णा। तो एक टॉपिक यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या किस्मत आप दोनों को मिलवा रही है। ओके, तो हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट्स, हिंदी, टैरो एंड रिलेशनशिप ओरेकल। एंड यहाँ पे है दो कार्ड, एक है क्यूट सा फॉक्स, एक है क्यूट सा एलिफेंट। तो क्यूट सा फॉक्स पहले देखते हैं एंड रीडिंग देखते हैं कैसी आती है, कि क्या किस्मत आप दोनों को मिलवा रही है। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं एंड फिर देखते हैं हम रीडिंग कैसी आती है। ठीक है, तो चलो पहले कुछ कार्ड्स लेते हैं। सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 4 कार्ड से बस होंगे, है ना, ताकि रीडिंग छोटी हो जाए। यस, एंड ज़्यादा बड़ी भी ना हो एंड हम आराम से डिटेल रीडिंग कर पाए। ठीक है, तो ये आ गए 4 कार्ड्स। यस, रखते हैं इसको साइड में। अब लेते हैं टैरो, उससे भी लेते हैं सिर्फ 4 ही कार्ड्स। चार कार्ड आ गए, ये होते हैं साइड में। और अब देखते हैं हिंदी के लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, तो इसको करते हैं शफल एंड देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो 4 कार्ड चुनते हैं, तीसरा कार्ड एंड ये है चौथा कार्ड। ओके, सो हियर वी गो एंड व्हाट डू वी हैव हियर इज दिस वन। ठीक है, इसे लगता है मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो रखते हैं एंड अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा डायरेक्टली जहाँ से रीडिंग शुरू होती है। ओके, सो 1 2 3 ओके एंड 4। तो क्या आ रहा है किस्मत में। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, अगर हम आप दोनों की किस्मत यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। ओके, तो हम कंबाइन रीडिंग करेंगे। मैंने आपकी या उनकी अलग अलग रीडिंग नहीं देखी है, यहाँ पे हम कंबाइन रीडिंग ही देख रहे हैं, क्या किस्मत आप दोनों को मिलवा रही है। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स है जो कि है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, गॉन अवे, फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड हीलिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक नज़रिया डालें तो अलग चीज़ दिखती है। ठीक है, जो दिखती है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये शायद आपके रिलेशनशिप का पास्ट हो सकता है या फिर प्रेजेंट। तो ये जो मैंने रीडिंग निकाली है, आप तीनों ऑब्जेक्ट देख लीजिए, तीनों से क्या रीडिंग कंबाइन निकलती हैं। फिर आप जो रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या फिर जो आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच होती है, फिर जो आपको लगती है कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर मी, तो आप उसे देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशन से कहने का मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है एंड आप दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की काफ़ी कोशिशें की हैं। एंड कई बार क्या होता है कि हमें एडजस्ट होना पड़ता है। शायद आप में से किसी का डिवोर्स भी हो चुका होगा। जैसे कि शादी तो होती है, आप दोनों पहले मिलते हैं, बातें होती हैं एंड फिर लगता है कि चलो ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है या फिर ये मेरा कहना मानती है। तो कहीं ना कहीं बातें बन जाती है। लेकिन जब फिर शादी होती है, फिर घर वालों की बात आती है, फिर कोई व्यक्ति पॉजेसिव होता है कि तुम यही कपड़े पहनोगी, ये शॉर्ट नहीं पहनोगी, मेरे साथ से कहीं पे जाओगी, वहाँ पे नहीं जाओगी, फ्रेंड के साथ नहीं घूमोगी। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं। एंड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने के बाद एक फेज ऐसा आता है कि हमें लगता है कि अब ये बस हो गया, है ना। जैसे कि अगर आप सिर्फ दाल चावल हर रोज़ खा रहे हैं, ठीक है, 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, 6 दिन, फिर आपको कहीं बस हो गया यार, अब मैं नहीं खा सकता क्योंकि ये मेरे लिमिट है। एंड आप उस लिमिट के आगे नहीं जा सकते। फिर भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे जी रहे हैं उस लिमिट में। आशा करता हूँ आप उस लिमिट में नहीं जी रहे हो। अगर जी रहे तो ये आपका फैसला है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में ये आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहता है। ओके, या फिर डेस्टिनी ऐसे है कि आपके ऊपर कंट्रोलिंग आता है। ओके, जैसे कि इन्होंने आपको पसंद किया, आपने इनको पसंद किया, आप शादी तक बात आ गई एंड घर वाले जो है वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, 7 से पहले घर आना होगा एंड तुम ये काम नहीं कर सकती, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती, हमेशा मंगलसूत्र पहनना होगा, वट एवर इट कुड बी। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये जो कार्ड आ गया है वो है गॉन अवे। दैट मीन्स या तो आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके हो, एंड आप एक दूसरे से काफ़ी दूर चले गए हो। मैंने कई बार होता है जैसे कि आपको शायद नहीं चाहिए, कि नहीं लगता कि वो आपसे दूर जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अलग ही बिहेव करते हैं, अलग ही बिहेव, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको समझ में आता है कि आंसर क्या हो। तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आप दोनों में से कोई शायद दूर जा चुका है एंड ये बात यहाँ पे हो सकती है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, कल ही मैं एक यूट्यूबर देख रहा था, ठीक है, एंड वो कहीं पे मेड का काम करती हैं एंड उन्होंने कहा कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया एंड लाइक वाइज मैरिड होने के बाद भी किसी और से शादी की। आई मीन व्हाई द पीपल डू लाइक दैट।
वैसे क्यों बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद दर्द में हो सकते हो आप, कि ऐसा कहीं ना कहीं पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट को लग रहा है कि ये क्यों चला गया इंसान, आपने तो नहीं चाहा था कि ऐसा वो करे। एंड एक्चुअली वैसा होता है, मतलब देखो किसी के दिल में ये नहीं होता कि कल जाके सामने वाला जो पर्सन है मुझे धोखा देगा या फिर मेरे से खिलवाड़ करेगा। एंड कुछ लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं, यू नो। आई नो अ वेरी वेल नोन डॉक्टर, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, लेकिन उनकी जब शादी हो गई विद इन 6 मंथ्स उनकी बीवी ने उनके खिलाफ सारी चार्जशीट दाखिल कर दी, ठीक है, कि ये पर्सन झूठा है, इसने मुझे ऐसे किया वैसे किया। हालांकि उनको लॉयर से यही जवाब मिला कि आप उनकी डिमांड पूरी कर लीजिए, लेकिन इन्होंने खुद डिफेंड कर लिया एंड सभी चीज़ों पे खरे उतरे कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। सो जस्ट इमेजिन। तो कहीं ना कहीं ये हो गया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल चीज़ें कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रही हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड शायद कोलैप्स हो चुका है, शायद आप दोनों के बीच की दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स सही नहीं जा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं पर्सन की कमी लग रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हीलिंग। तो आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप दोनों साथ में कंबाइन होना चाहते हो तो आप दोनों को हीलिंग करनी होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, साथ में अंडरस्टैंडिंग के भी इश्यूज़ दिख रहे हैं, एंड कोई शायद एक आपसे जुदा हो चुका है या फिर आप उनसे जुदा हो चुके हैं। तो अगर ये बात है तो यहाँ पे हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की काफ़ी ज़रूरत है। वही अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स दिखते हैं, तो यहाँ पे आ चुके हैं 4 कार्ड, जिसमें 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्परर, ठीक है, देन वी हैव द डेविल एंड वी हैव किंग ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है जो हमें पहले दिखा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, ठीक है। अगर हम इस रीडिंग को ठीक से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, 3 ऑफ कप्स से यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर शायद कोई शादी हो चुकी है उसमें भी आपकी सासू माँ हो सकती हैं, ठीक है, या फिर आपकी जेठानी वगैरह कोई हो सकती है, या फिर आपका कोई नेबर कि जो आपके बीच में टांग अड़ा रहा है, जो आपको खुश होने नहीं दे रहा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है, उनके शायद बचपन के कोई दोस्त या फिर उनका पास्ट भी हो सकता है जो उनके सामने बार बार आता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। द एम्परर कार्ड है यहाँ पे, तो ये रूलिंग है, मतलब आपको इनका हर कहना मानना होगा, या फिर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं दूरियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी दिख रहे हैं, रूल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये खुद भी आपके ऊपर रूल डाल सकते हैं कि आपको ऐसे ही करना होगा, रिस्ट्रिक्टेड, आपको कह सकते हैं कि आपको सिर्फ 4 दीवारी में ही रहना होगा, देन वी हैव द डेविल एंड किंग ऑफ व्हील्स। ये डेविल तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कार्ड, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि डेस्टिनी आपको मिला शायद सकती हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में आ जाए, ठीक है। आई थिंक कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रही है। द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तंत्र मंत्र जादू टोना भी शायद किया हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड कहीं ना कहीं बुरी नज़र यहाँ पे लग रही है। बुरी नज़र डजंट मीन कि उन्होंने कुछ किया है, बुरी नज़र मीन्स वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, मे बी आप बहुत अच्छे हैं तो किसी की नज़र लग गई कि भाई आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं। एंड किंग ऑफ व्हील्स से यहाँ पे तो चीज़ें बदल रही है, ये शायद प्रॉस्परस बन रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी दिल की हालत देखें तो अभी भी कमज़ोर हैं, वो आपके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जिस तरह से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं हिंदी में वो है ताकत, आत्मविश्वास, माता पिता एंड इकरार, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे रिवीलिंग कुछ हो रही हैं, जो क्या है हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 2 मीनिंग आ रहे हैं, दोनों में से क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। पहले तो बात है यहाँ पे ताकत, तो ये पर्सन फाइनली अपने आप में इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई बीमार है तो उसको दवाई दी जाती है, उसके बाद उसकी हेल्थ जो है या हालत जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो अपने आप को और आपके रिश्ते को ज़्यादा समझ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो शायद कुछ कर नहीं पा रहा था, मे बी अपनी जो बात है वो किसी के सामने रख नहीं रहा था कि कैसे मैं माँ बाप से कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं ये बात है। या फिर माता पिता आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशराइजिंग फील कर रहा है, ओके। यहाँ पे माता पिता का मतलब सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, उनके पीयर यानी कि उनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर उनके रिश्तेदार, या फिर जो उनके साथ है, शायद उसके ऊपर वो प्रेशराइज कर रहे थे कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए। शायद आपका इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन फाइनली यहाँ पे इकरार आ रहा है। अब इकरार में यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, या तो ये पर्सन इनके तरफ से हाँ कहेगा, अगर इनका ख्वाहिश है डिवोर्स तो हाँ चलो डिवोर्स करते हैं, सेकंड शादी कर तो सेकंड शादी करेंगे, आपसे गुड बाय कहना तो आपसे गुड बाय कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आता है कि आपको इकरार कर सकते हैं, फाइनली इन सभी को वो हैंडल कर सकते हैं।
अपनी ताकत प्राप्त कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, अपने पेरेंट्स से भी लड़ झगड़ सकते हैं एंड फाइनली आपको कहें कि हाँ ना आई एम रेडी, तो मेरे हिसाब से इस पर्सन को काफ़ी समय लगेगा आपकी तरफ आने के लिए। एंड इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। अगर हम किस्मत देखें तो शायद किसी ने किस्मत को रोक लिया है, हालांकि किस्मत ने मेरे हिसाब से आपको फेयर चांसेस दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि इस रिश्ते में टकराव ज़्यादा है। लेकिन हम कहते हैं ना, अगर किसी के साथ दिल जुड़ जाए तो हम जल्दी दिल को तोड़ नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। आई गेस ये रीडिंग आपको रिजनेट करेगी। अगर रिजनेट करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और देखते हैं सेकंड, जो कि है क्यूट सा एलिफेंट, ठीक है। तो इन कार्ड को रखते हैं हम साइड में, इन कार्ड्स को हम नहीं चुनेंगे, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद दिस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। 4 कार्ड चुनेंगे, ठीक है। 2 कार्ड तो आ गए, तीसरा एंड ये चौथा कार्ड, ठीक है। 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं टैरो में से क्या आता है, ठीक है। 4 कार्ड चुनते हैं इसमें। यस, 1 2 3 4, वाह, चारों कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो भी देखते हैं। ओके, थर्ड हमने क्या लिया था, हिंदी, यस। चलो 2 बार शफलिंग करते हैं एंड हमारे पास है कार्ड्स। ओके, तो चलो देखते हैं। वाह, चारों कार्ड एकदम से आ गए, तो हम ले लेंगे इन्हें, ठीक। तो इनको रखते हैं यहाँ पे एंड अब करते हैं रीडिंग। पहला कार्ड है बर्थडे सेलिब्रेशन, सेकंड कार्ड है यू आई विल बी ऑन योर साइड, थर्ड कार्ड है आई रियली नीड अ हग एंड फोर्थ कार्ड है अमेजिंग क्वीन। वाह, ये रीडिंग तो काफ़ी अलग लग रही है पहले रीडिंग से, ठीक है। देखो, जिससे किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें दिखता है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। यहाँ पे कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगा एंड अगर होता भी है तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है एंड ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं बचता। आप दोनों साथ में खुश होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो एंड एक दूसरे की कमियां जो हैं वो लेके लड़ झगड़ नहीं रहते। जो कपल लड़ता झगड़ता है, किस बात पे झगड़ता है, तुम में क्या कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, और तुम मेरी कमी के बारे में कहते हो, तो बार बार वो वर्ड रिपीट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप दोनों एक दूसरे को करेस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। या तो आप एक दूसरे के बारे में बहुत पागल हैं, मदहोश में, या फिर अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हैं, अभी तक आप उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे आप रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं। मैं कमिटेड पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे पसंद करते हो। यू कुड से दैट वी आर हैप्पी टुगेदर। मतलब ना तो आपको फ्यूचर की फ़िक्र है, ना तो आपको पास का गम है कि ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में हूँ। आप बस खुश हैं, सो ये खुशी यहाँ पे दिख रही है। आई विल बी ऑन योर साइड, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद आपको पिछले हफ्ते या पिछले साल उसने कमिटमेंट दी थी कि आई विल बी ऑन योर साइड। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये आपके लिए कमिटमेंट है कि वो हमेशा आपका साथ निभाएगा एंड आपका साथ देगा। तो चाहे आपकी दोस्त, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे ना करे, ये आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो इट कुड बी लाइक यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइक बीइंग अ लेस्बियन और व्हाटएवर, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपका अच्छा दोस्त भी हो सकता है। आई रियली नीड हक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता है एंड आपसे उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं कि बस ये आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी उनको सपोर्ट करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो रिश्ता काफ़ी मजबूत बनता है। जैसे कि एक लाठी टूटने में आसान होती है, लेकिन 10-15 लाठी नहीं टूट सकती। तो वो हो रहा है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। जैसे हम कहें ना कि दोनों आईने एक के सामने एक रख दो, तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें और इसका इसमें, और ये चलता जाता है। और आपकी आंखें भौचक्का होकर रहती है कि भाई कितनी आईने हैं टोटल, है ना। तो यहाँ पे है कि आप दोनों की फीलिंग मिक्सअप एंड मैचअप हो गई है। अमेजिंग विंग का मतलब है कि ये पर्सन आपको हमेशा सरप्राइज देते हैं एंड आपके साथ काफ़ी खुश हैं। अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो या फिर आप हग्स एंड किसेस तक ही लिमिटेड हो, फिर भी आपको काफ़ी खुशी मिलती है जब भी ये पर्सन आपके करीब आते हैं। तो आपको ऐसा एहसास होता है कि ये पर्सन मानो आपके लिए ही बनाया गया हो एंड आप बहुत ही खुश हो। ऐसे कोई रीज़न यहाँ पे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए या फिर आप डिफ़िकल्टी में हो। हाँ, शायद आपके कोई दोस्त कह सकते हैं कि भाई आपने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी, या फिर आप कैसे ऐसे जी सकते हो, लाइक वाइज। तो शायद किसी को कुछ इशू हो सकते हैं, लेकिन अब आपको कितने इश्यूज़ हैं वो तो डिपेंड करता है। ठीक, सब कब से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से यहाँ पे एस ऑफ कप से यहाँ पे एंड पेज ऑफ कप से, काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स आ चुके हैं।
ठीक है, इसका मतलब बस यही आ रहा है जो कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 6 ऑफ कप्स है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। अगर उनका सर दर्द है तो आप उनका सर दबाते हो, ठीक है, आपको पैर दर्द है आपका वो पैर दबाते हैं। अगर वो आपकी तरफ नहीं आ सकते आप उनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों को कोई लिमिटेशन नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हो। जब भी कोई मुसीबत में होता है तो आप एक दूसरे को मदद करते हो। तो यही एक साइन है जहाँ से आपको पता लगता है कि भाई हमारी जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो चुकी है, एंड यू रियली लाइक दिस पर्सन। ये लड़का है लड़की आपको ये बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ कप्स हैं तो आप दोनों को भी अदाएँ दिखाना, फिर आप इस रिश्ते में काफ़ी बेहतरीन फील करते हैं। मतलब आप जो रियल में हो वैसे दिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसी बात नहीं कर सकते एंड लाइकवाइज, या फिर आपके दोस्त ने आपको बिगाड़ दिया है, लेकिन इस पर्सन के सामने आप बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप फील करते हैं। आपको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, आप बेहतरीन फील करते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको अगर मेरे साथ रहना है तो आपको कोई चीज़ करनी होगी तभी मैं कहूँगा कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन काफ़ी कंफर्टेबल है। आपके रिलेशनशिप काफ़ी ओके ओके भी हो सकती हैं कि आप दोनों साथ में हो एंड मे बी साथ चल रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो एंड काफ़ी कैजुअल है। अगर आपकी फैमिली कहे कि आपको सिर्फ दिन में मिलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कहोगे कि मुझे सिर्फ गार्डन में मिलना है या फिर सड़क पे मिलना है तो भी आप मिलोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन के साथ हैंग आउट करना। ये सब कब से एक नई शुरुआत हो चुकी है, तो शायद हाल ही में आपकी जो दोस्ती हैं वो रिश्ते में कन्वर्ट हो चुकी हैं। मे बी आप बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एंड वहाँ से जीएफ या बीएफ बन चुके हैं। वही अगर यहाँ पे देखें पेज ऑफ कप्स, तो ये धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। ओके, सिलसिला अभी शायद चालू है कि आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं। हालांकि ये कॉलेज लेवल का प्यार हो सकता है या फिर न्यू रोमांस हो सकता है जहाँ पे ये आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं एंड आपको कहीं ना कहीं डेट पे ले जाना चाह सकते हैं। ठीक है, सो ये था सेकंड। अब देखते हैं थर्ड के लिए क्या रीडिंग आती है। किस्मत, वाह देखो किस्मत का कार्ड आ गया आपके लिए, दुआ, एंड यहाँ पे है दीदार एंड यहाँ पे है शॉपिंग। तो अगर हम इन कार्ड को देखें तो क्या कहना, माशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ चुके हैं। किस्मत आपकी ज़ोरों पर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, किस्मत खुद आपके साथ है। मैंने हम कहे ना कि किस्मत आपके सामने उसने चद्दर फैलाई है, अब उसके ऊपर चल के जा रहे हैं। फूल है वगैरह सब हैं, सब पत्थर वगैरह दूर जा चुके हैं या फिर पत्थर कन्वर्ट होकर मिट्टी हो चुके हैं। तो जो भी तकरार होना था वो सब हो चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई दुश्वार नहीं है, दुआएं आपको मिल रही हैं, तो पास कर्म है आपका, या फिर आप काफ़ी शायद ध्यान करते हो एंड काफ़ी डोनेशन करते हैं, फिर लोगों को हेल्प करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुआएं आपको मिल रही हैं। तो अगर कोई मुसीबत आने वाली भी होती है तो इनके कारण नहीं आ पाती, तो ये आपकी अच्छी बात है। दीदार होता है तो आप दोनों जो है हमेशा एक दूसरे को मिलते हैं, शायद एक दूसरे के ऑफिस में काम करते हैं, या तो आपका ऑफिस एक दूसरे के सामने है या फिर एक ही बिल्डिंग में या आजू बाजू कहीं पे रहते हैं कि हर रोज़ आप मिलते ही हैं, तो वो भी आपको इशू नहीं है कि सिर्फ महीने में 1 आध 2 बार मिलेंगे, अलग अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉपिंग है यहाँ पे, तो अगर हम इसका बात करें तो आप दोनों साथ में मिलते रहते हो हमेशा, जितना भी समय आपको मिलता है आप अच्छे फील करते हैं। सो ये था रीडिंग। आई थिंक आपको तो काफ़ी अच्छी बातें मिल रही हैं, हम दोनों साथ में काफ़ी खुश है, किस्मत आपको मिला रही है। तो अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट करे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड